हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है जिसमें आपको आपकी स्टेट रैंक मिल चुकी है। ऑल्दो मैंने ये वीडियो बहुत पहले बनाई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद अब कनेक्ट करे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आपको अगर स्टेट काउंसलिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो स्पेसिफिकली स्टेट काउंसलिंग में आपको किस रैंक के बेसिस पे आपको ये चेक करना है, किस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी डेटा को स्टडी कर रहे हो, आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हो, तब आपको कौन सी रैंक को रेफर करना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जिन बच्चों को देखो, ऑल इंडिया रैंक तो आपको मिली जब आपका रिजल्ट आया है ना। और ऑल इंडिया रैंक यूज होती है एमसीसी की काउंसलिंग में, है ना। आपकी एमसीसी काउंसलिंग जब होती है तो यूजुअली आपका ऑल इंडिया रैंक को यूज किया जाता है, इसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है, अब आपकी आती है स्टेट मेरिट रैंक, या फिर हमारी जो स्टेट मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें आपको आपकी स्टेट रैंक पता चलती है। अब स्टेट मेरिट लिस्ट में जो आपकी रैंक आती है वो रैंक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल 10 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, मतलब क्वालिफाई हुए हैं ना, 10 लाख बच्चे क्या कौन से हैं बेटा जी, वो बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं। इसमें से मान के चलते हैं कुछ 5,000 बच्चे हैं जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और ये 5,000 बच्चों ने कर्नाटका में क्या किया है, रजिस्टर किया है। ठीक है, कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन करे हैं। तो अब इन 5,000 बच्चों के बीच में आपकी स्टेट रैंक बनेगी, यानी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल XYZ है, लेकिन वो 10 लाख बच्चों के बीच से आपकी रैंक है। लेकिन अब जो आपकी स्टेट रैंक बनेगी वो 5,000 बच्चों के विद इन में बनेगी, यानी कि एक जो पूल इतना बड़ा था वो अब पूल छोटा हो गया। ठीक है, तो यार अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखो यार, जब हम लोग काउंसलिंग की बात करते हैं, हम लोग कॉलेज को मिलने की बात करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्टेट अथॉरिटीज होती है, ठीक है, स्टेट अथॉरिटीज होती है, वो यूजुअली आपकी स्टेट मेरिट रैंक का यूज करती है। यूज वो स्टेट मेरिट रैंक का करती है, लेकिन अगर आप डेटा देखोगे, डेटा जो वो अपने रिजल्ट में, जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, जब वो अपने रिजल्ट में डेटा देती है, तो सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में वो हमेशा अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखती है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ डेटा जो इस समय आप यूट्यूब पे देखोगे या फिर आप कहीं पर भी देख रहे हो, साइट पर देख रहे हो, वहां जो रैंक लिखी हुई है दैट इज योर ऑल इंडिया रैंक। तो अगर आपको यह पता करना है कि मुझे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो आप ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आप पता करोगे। लेकिन आपकी जो स्टेट अथॉरिटीज होती है वो स्टेट मेरिट रैंक का इस्तेमाल करती है टू अलॉट यू कॉलेज। अब अगर आपको पता लगाना चाहते हो, आप थोड़ा और रिसर्च करना चाहते हो कि आपको आपकी स्टेट रैंक के बेसिस पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मैं भी आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हर स्टेट की दो चीजें आती है ना, एक आता है सीट मैट्रिक्स, ठीक है, और एक आती है आपकी स्टेट रैंक। ठीक है, अगर आप खुद से पता लगाना चाहते हो, वैसे ये तरीका है, आप पता लगा सकते हो। और अगर आप ये नहीं पता लगा सकते तो ऑल इंडिया रैंक के डेटा के हिसाब से हम लोग निश्चित चल सकते हैं ना। अब जो हमारी स्टेट मैट्रिक्स आती है और हमारी आती है स्टेट रैंक। अब स्टेट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स में क्या आता है, देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई XYZ कॉलेज है, इसमें वो बताता है UR की इतनी सीट है, OBC की इतनी सीट है, SC की इतनी सीट है, तो मान के चलते हैं 2-2-1, ST1, ठीक है, EWS की भी आपकी मान के चलते हैं 2 सीट है। तो ऐसे करके आपको लिस्ट आती है। एट दी एंड आपको सारे कॉलेजेस में पता चलता है कि आपकी जो टोटल जनरल की सीट है वो 100 है, और आपकी OBC की सीट जो है वो कितनी आई है, वो आपकी 30 सीट्स हैं इन टोटल, मान के चलते हैं, ऐसा है ना, ऐसे ऐसे करके मान के चलते हैं। अब जो आपकी स्टेट रैंक आती है, स्टेट रैंक आपकी मान के चलो 128 आई है। अब ये स्टेट रैंक है। अब जैसे आपके नीट के एडमिट कार्ड में कैटेगरी रैंक आई थी कि 10 लाख बच्चों में से आपकी कैटेगरी में आप कौन से रैंक पे है, वैसे ही आपकी स्टेट कैटेगरी रैंक भी आती है। तो ये आपकी हो गई स्टेट रैंक। अगर मैं स्टेट रैंक के बेसिस पे देखूंगी, और मैं चलो मान के चलती हूँ 2 ही कैटेगरी है, 100-130, तो 130 के हिसाब से मुझे कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बस इतना देख रही हूं और ये देख रही हूं, तो मुझे क्या पता लगेगा कि यार कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन लोअर रैंकिंग कॉलेज मिलेगा। लेकिन अब मैं देखूंगी अपनी कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक फॉर एग्जांपल, मेरे को जो मेरी कैटेगरी है उसमें इन टोटल 56 मेरी 56th रैंक है और मेरी जनरल कैटेगरी है। अब मेरे पास जनरल की 100 सीट है,
मेरी रैंक 56 है, ठीक है, तो मैं इस चीज से ये पता लगा लूंगी कि हाँ मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मुझे मॉडरेट कॉलेज मिल जाएगा मेरे स्टेट में, मेरी रैंक और कैटेगरी रैंक के हिसाब से। अब इस चीज के लिए आपको लास्ट ईयर का डेटा भी देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, और लास्ट ईयर का डेटा स्टेट रैंक के बेसिस पे ज्यादा प्रोवाइडेड नहीं होता है। बहुत कम स्टेट्स हैं जो कि ये प्रोवाइड करती हैं, बाकी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही करती हैं। तो आप ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे भी पता लगा सकते हो, या फिर आप ऐसा तरीका है आप इस चीज के बेसिस पे भी लगा सकते हो पता, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बात करते हैं, आपकी जो मेन कैटेगरी रैंक आती है, जो आपकी नीट के स्कोर कार्ड पे आई थी, वो आपका मेजरली एमसीसी यूज करता है, लेकिन एमसीसी भी जो डेटा देता है वो एट द एंड ऑल इंडिया रैंक पे डेटा देता है। जितना भी डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा वो सारा ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही अवेलेबल मिलने वाला है, ठीक है। तो आई गेस ये आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप राउंड 1 का रिजल्ट, आज आपका प्रोविजनल रिजल्ट की संभावना है आज आ जाए, नहीं तो कल पक्का आपका पूरा रिजल्ट आ ही जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि राउंड 1 के बाद, राउंड 1 का रिजल्ट जब आप वो 1100 पन्ने की पीडीएफ देखोगे, मैं कह रही हूं जो मिड पन्ने हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा बेटा जी कि आपकी रैंक, अगर आपने अच्छे से प्रेफरेंसेस नहीं भरी होगी, आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ होगा, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो आपसे हो सकता है कुछ बच्चे जो आपसे कम रैंक के थे लेकिन उन्हें सही गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग कराई है तो उनको अच्छा कॉलेज आपसे मिला होगा। तो बेटा जी सिंस आपका राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, तो हमने अब आपका, अगर आप हमारे तीनों बैचेस में से किसी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, हमने प्राइस ड्रॉप कर दिए क्योंकि राउंड 1 हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एक राउंड खत्म हो गया तो हमने प्राइस ड्रॉप कर दिए हैं। तो ZBBS कोड लगा के आप चाहे मेरे वाले बैच में विच इज प्रीमियम 2.0 में आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं ही आपकी काउंसलर रहूंगी, मैं ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगी, मैं ही आपके डाउट्स केटर करने वाली हूँ, ठीक है। या फिर आप या तो प्रीमियम 2.0 जहां मैं आपको एज काउंसलर मिलूंगी, या फिर आप प्रो अल्टीमेट में आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको हमारा सीनियर काउंसलर मिलेगा और 30 मिनट्स का टॉक टाइम मिलेगा, लास्ट ईयर की सारी कट ऑफ्स मिलेंगी, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट मिलेगी, कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, दोनों जगह, ठीक है। तो ये आपके 2 बैचेस हैं। और तीसरा है कि अगर आपको मतलब जनरलाइज प्रेफरेंसेस से भी काम चल जाएगा, आपको ज्यादा डाउट्स नहीं है, आप बहुत क्लियर हो डाउट्स से, तो आप हमारा 1 वाला बैच भी ले सकते हैं। मेरा वाला बैच इस समय 7600 के आसपास का पड़ रहा होगा, प्रो अल्टीमेट बेटा जी आपका 4999 के आसपास का पड़ रहा होगा, और 1 वाला बैच आपका शायद 2200 के आसपास का है। तो आप इन तीनों में से कोई भी बैच ले सकते हैं, तीनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप ये कोड यूज करेंगे विच इज ZBBS, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है, गूगल फॉर्म का लिंक अटैच्ड है, उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।